अफगानिस्तान का इस्तेमाल, उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है तो ठीक बात नहीं होगी, फिर खैर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी खबर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हर बीतते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि अभी भी मोदी का जादू बरकरार है। मोदी एक ब्रांड है और एनडीए की सबसे बड़ी पहचान भी है। लेकिन दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व पर अब किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। नतीजा यह हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस में टूट पड़ गई है। राहुल गांधी के साथी कह रहे हैं कि अब इंडी अलायंस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो एजेंडा बचा है और ना ही लीडरशिप बची है और ना ही एकजुटता बची है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए। जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई, लंबा समय है। आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रही है। गठबंधन की तमाम पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूबीटी, आरजेडी, ममता बनर्जी की टीएमसी, हर कोई अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में समर्थन दे रहा है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कांग्रेस को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिसके बाद यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस के लिए यह खतरे की घंटी है और इंडी अलायंस का समय लगभग समाप्त हो चुका है। इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे खुशी है कि कई पार्टियों ने समर्थन दिया है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ने हमारा समर्थन किया है, उद्धव ठाकरे ने भी हमारा समर्थन किया है। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। अगर तस्वीर देखें और 2014 से अब तक के हालात को एनालिसिस करें, समीक्षा करें, तो मोदी 2014 के बाद से एनडीए में लगातार इंटैक्ट है। मोदी ब्रांड बने हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन में इंपैक्ट नहीं नजर आता है। एनडीए में कुल 41 दल हैं, इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, जो कि अब एक एक करके किनारा कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी सभी एकजुट रहे अगर हम एनडीए की बात करें, जबकि हरियाणा और दिल्ली में इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई, जबकि इंडिया अलायंस में झारखंड, जम्मू कश्मीर में जीत हुई, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को क्रेडिट नहीं गया। स्थानीय पार्टियों ने सारा क्रेडिट लिया, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो जेएमएम हो। नायडू, नीतीश जैसे लीडर मोदी के मुरीद बने, जबकि राहुल की लीडरशिप पर इंडिया गठबंधन में काफी मतभेद है। मोदी बतौर प्रधानमंत्री हिट नजर आते हैं, लेकिन एलओपी के तौर पर क्या राहुल गांधी का इंपैक्ट दिखता है, यह भी सवालों के घेरे में आया। यानी सबसे बड़ा ब्रांड मोदी एनडीए की पहचान है। 2014 में एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री बने, 2024 में सीटें घटी, लेकिन गठबंधन इंटैक्ट रहा। यहां तक कि नीतीश कुमार और नायडू जैसे रिस्की प्लेयर भी कनेक्ट हुए। एनडीए के सभी सहयोगियों को पहचान भी मिला और सम्मान भी मिला। मोदी का जादू बरकरार है
लेकिन राहुल गांधी की भूमिका और उनके अब तक के राजनीतिक कामयाबी को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं। एनडीए में कुल 41 दलों का तालमेल है, जबकि इंडिया गठबंधन में 37 पार्टियां हैं, जो कि अब आज की तारीख में एक साथ नहीं दिखती हैं। सब एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी की लीडरशिप पर क्या भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने लीडरशिप पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उन्हें इंडिया गठबंधन को लीड करने का मौका मिला तो वो ऐसा कर सकती हैं। 7 दिसंबर को उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी के इस बयान का शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी ने खुलकर समर्थन किया था। ये तो दिसंबर की बात थी, लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है। इसके नेता ही ये मानने लगे हैं कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए।